ईरान की जंग में जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों देश शामिल है, वहीं पर ईरान ने वाज़ेह तौर पे साफ कह दिया है कि अगर किसी को भी लगता है कि ईरान को आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। मियामी में FFI समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की 99% मिलिट्री कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। उनकी इसी बयान के दौरान ईरान ने कुवैत के बोबियान आइलैंड पर तैनात अमेरिकन मरीन फोर्सेस पर सुसाइड ड्रोन और मिसाइल से ज़बरदस्त हमला किया, जिसके बाद ईरान के IRGC के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि जब तक मुस्लिम ज़मीन से अमेरिकन फ़ौजी को हटा नहीं दिया जाता तब तक ये हमले रुकेंगे नहीं। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप FII समिट के दौरान बड़ी बड़ी बयानबाजी और बातें कर रहे थे और ईरान को बहुत हल्के में ले रहे थे, उसी वक्त ईरान ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ईरान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। ईरान के ऑफिशियल्स ने पहले भी ये कहा है कि अगर हम अपने मिसाइल सेंटर्स हर रोज़ भी दिखाना शुरू कर दे तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे उनको पूरा दिखाने में। और हम सब वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे से कि ईरान की जो ताकत है, और ख़ास के अगर हम ईरान के लोगों की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि ईरान वो देश है जो किसी से भी नहीं डरता। और ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान के लिए सुपर पावर कोई भी नहीं है। ईरान सिर्फ एक ही सुपर पावर को मानता है, वो खुदा की सुपर पावर को मानता है, और वो उसके अलावा किसी के सामने भी नहीं झुकेगा। और 1 महीने से ज़्यादा से चल रही इस जंग में हमने साफ तौर पर देखा कि ईरान ने कितने डट कर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया और क्या मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। अपनी मिलिट्री पावर से, अपनी ताकत से, अपने दिमाग की ताकत से, अपनी जितनी भी पॉलिटिकल पावर कह सके, हर चीज़ को मिला के, अपनी स्ट्रैटेजी को मिलाकर, सारी चीज़ों का ताकत उसने अमेरिका और इजराइल को दिखाकर उनको घुटनों पे ले आया। जहां पे डोनाल्ड ट्रंप आज की FII समिट के दौरान भी मीडिया से बात करते हुए अपने आप को ग्लोबल पीस मेकर का दर्जा दे रहे थे, और उन्होंने फिर से दावा किया कि मैंने 8 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया है, जिसमें से उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई जंग का जिक्र दोबारा से किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो जंग चल रही थी उसको मैंने रुकवाया है। वो जंग इतनी खतरनाक हो गई थी, उसमें 9 से ज़्यादा फाइटर जेट्स गिर चुके थे और वो बहुत ज़्यादा भीषण होने वाली थी, और मैंने उस जंग को रुकवाने के लिए दोनों देशों को 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसपे पॉलिटिकल एनालिसिस का कहना है कि जो 2 न्यूक्लियर पावर देश है उनको सिर्फ टैरिफ की धमकी दे के उस देश के अंदर सीज फायर करवाना या वॉर करवाना इतना आसान नहीं है। ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बयानबाजी और झूठी तारीफ को अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना चुके हैं, और उनका ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि वो अपने बयानबाजी और जुमलेबाजी कर कर ही अपना पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर बनाए, और उन्होंने एक अपनी ऐसी इमेज पूरी दुनिया में क्रिएट कर ली है कि इस वक्त अब वो किसी को भी कोई भी धमकी दे तो कोई भी देश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से डरने वाला नहीं है। वो लगातार बड़ी बड़ी बातें आज तक करते आए हैं। ईरान, इजराइल और US के बीच में ये जो वॉर पिछले 1 महीने से ज़्यादा से चल रही है, इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। जब ये वॉर शुरू हुई थी, जब ये हमला शुरू हुआ था, जॉइंट हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये अटैक इसीलिए किया गया है क्योंकि उनको ईरान से न्यूक्लियर का खतरा है, ईरान उनके ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन FII समिट के दौरान मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हुए हमले को वॉर का नाम देने से मना कर दिया और कहा कि ये सिर्फ महज एक मिलिट्री ऑपरेशन है। यानी यहाँ पे साफ तौर से दिखता है कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका को घुटनों पे लाया है, और डोनाल्ड ट्रंप जितने अकेले इस वॉर के बाद पड़ चुके हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से ये 3 देशों के बीच में वॉर शुरू हुई, और इस वॉर की वजह से 15 और कंट्रीज़ को इसके अंदर घसीटा गया और 15 अलग कंट्रीज़ एक वॉर जोन में तब्दील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान के ऊपर ही हमला नहीं किया, गल्फ कंट्री को भी वॉर जोन में तब्दील कर दिया, वहाँ की भी इकनॉमी को इफेक्ट हुआ, और इसी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बिना भी तेल और गैस का सप्लाई कहीं से भी ला सकता है। उसके पास बहुत सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं जो उसको ये सारी चीज़ें दे सकती हैं। लेकिन आज ही मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि हम तैयार हैं किसी भी एग्रीमेंट पे ईरान के साथ, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के
रास्ते खुल जाए और शिप वहां से गुजर सके। तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद के ही बातों पे टिके हुए नहीं रहते। हर रोज उनके कपड़ों के साथ उनके बयान भी बदलते हुए नजर आते हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ही दावा नहीं किया, वो अपने आप को पीस मेकर लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में उन्होंने कहा है कि सारी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कहीं पे भी जो भी वॉर हुई है, उसको रुकवाने का भी क्रेडिट अपने आप को देते हुए आए हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा में इस वक्त हालात, जिंदगियां रुक सी गई हैं, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एनर्जी सोर्सेज वहां पे इस वक्त नहीं है, क्योंकि वहां पे जितना भी पेट्रोल और ये सब सोर्सेज आता था, ये वेनेजुला की तरफ से आता था। और वेनेजुला पे यूएस का कब्जा है। यूएस ने वहां के प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में रखा है, जिसके बाद वहां का जितना भी पेट्रोल है, मिनरल्स है, उसके ऊपर अमेरिका ने अपना कब्जा किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा है। और उसके बाद क्यूबा में जिंदगी रुक सी गई है। हॉस्पिटल में मरीज मरने की हालात पे पहुंच गए हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, जिंदगियां रुकी हुई हैं। इसी को मद्देनजर में रखते हुए रशिया ने ये फैसला लिया था कि वो क्यूबा को अपना एक ऑयल का शिप भेजेंगे, जिसको कम से कम 10 से लेके 11 दिन लग जाएंगे क्यूबा पहुंचने तक। लेकिन अगर उसी के बीच में अमेरिका उस शिप के ऊपर कोई हमला कर देता है, तो एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर सीधा वॉर, सीधी लड़ाई अगर कहें तो अमेरिका और रशिया के बीच में हो जाएगी। तो दुनिया में इस वक्त जो सिनारियो बना हुआ है, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी उसके ऊपर से आती है, वो सोने पे सुहागा कर देती है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था, ये सोच के कि वो बाकी वेनेजुला और जितनी इराक, बाकी लेबनान जैसी कंट्री समझ के ईरान पे हमला किया था कि शायद हम उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे, वहाँ की सरकार पे अपना कब्जा कर लेंगे, हुकूमत पे अपना कब्जा कर लेंगे, वहाँ की रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर लेंगे, डरा धमका के वहाँ के लोगों को अपने अंडर में ले आएंगे। लेकिन तस्वीरें एकदम से उल्टी होती हुई नजर आई। ईरान ने बिल्कुल ही अलग ही रूप अमेरिका को दिखा दिया। अमेरिका ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि कोई देश इतना कैपेबल है कि वो उसको इतने अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, और अपनी मिलिट्री पावर के साथ साथ, पॉलिटिकल पावर्स के साथ साथ, अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ साथ ईरान ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी सुपर पावर से डरने वाला नहीं है, और उसके लिए कोई भी सुपर पावर इस दुनिया में मायने नहीं रखती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आए बयान, लगातार वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार उनके बदलते हुए बयान ये साबित कर रहे हैं कि वो खुद ही अपनी बातों पे टिके हुए नहीं हैं। और उनके ये बदलते हुए बयान पूरी दुनिया को ये तस्वीरें दर्शाते हैं कि अब उनसे कोई भी देश डरने वाला नहीं है, ना ही उनकी बातों को कोई अब सीरियस लेता है। तो इस वक्त वो इतने अकेले पड़ चुके हैं, और उनकी ये जुमलेबाजी की वजह से वो इतने अकेले पड़ चुके हैं कि कोई भी देश अब उनके बीच में सीज फायर करवाने के लिए पड़ना ही नहीं चाहता। तो वो घूम फिर के पाकिस्तान के पास जा पहुंचे और पाकिस्तान को बीच में ले आए, कि ताकि पाकिस्तान को बीच में रख के मीडिएटर की तरह यूज करके ईरान तक अपना सीज फायर का प्लान पहुंचा सके। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मीडिया से बात करते हैं कि वो उन्होंने ईरान की मिलिट्री को 99% तक ख़त्म कर दिया है, वो ईरान को ख़त्म कर देंगे। फिर वो बोलते हैं कि उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं चाहिए, फिर वो अगले दिन कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के लिए वो कोई भी एग्रीमेंट करने को तैयार है। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही मानसिक संतुलन से ठीक नहीं है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कब क्या बोल रहे हैं और उनको क्या बोलना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल इस जंग की क्या हो सकती है? क्योंकि ईरान के साफ तौर पे कहना है कि अगर सीज फायर होगी तो ईरान के कहने पे होगी। ईरान ने जो एग्रीमेंट बनाया है, जब तक उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल अप्रूवल नहीं कर देता है, जब तक उनको मान नहीं लेता है, तब तक सीज फायर होने वाली नहीं है। ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें जितना खोना था हम खो चुके हैं, अब हम तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे। तो हमें जो खोना था हम खो चुके हैं, अब जो भी नुकसान होने वाला है वो तुम्हारा होने वाला है। और हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे ईरान अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही को नहीं, दुनिया की तमाम देशों को अब उसका असर साफ तौर पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।